हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी शॉर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट आज सोशल लाइफ, हमारा सामाजिक जीवन। बच्चों, जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में आप बिल्कुल अकेले होते, ना मम्मी ना पापा ना दोस्त ना स्कूल ना पड़ोसी, तो क्या आप खुश रहते? अगर कोई बीमार हो जाए या उसकी मदद करने वाला कोई ना हो तो क्या होगा? यही रीजन है कि जो ह्यूमंस है वो अकेले नहीं बल्कि सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। तो आज हम सीखेंगे सोसाइटी मीनिंग एंड नीड। समाज क्या होता है और उसकी क्या नीड है, क्या आवश्यकता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर फंक्शंस, सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब टॉपिक्स हम इस लेसन में कवर करेंगे। You have previously learned how humans evolution took place. आपने पहले के क्लासेस में पढ़ा था कि ह्यूमन इवोल्यूशन, मनुष्य का विकास कैसे हुआ। पहले जो ह्यूमंस है वो जंगलों में रहता था और धीरे धीरे आज का मॉडर्न इंसान बना। Today our social life has taken shape through thousands of years of social evolution. आज हम जिस समाज में रहते हैं वो एक दिन में नहीं बना, इससे बनने में हजारों साल लगे। समाज भी समय के साथ बदलता और डेवलप होता गया। इसी चेंजेस को सोशल इवोल्यूशन कहते हैं। ह्यूमंस हैव ट्रांजिशन फ्रॉम अ नोमैडिक एग्जिस्टेंस टू अ सेटल्ड सोशल लाइफ। पहले जो ह्यूमन है, मनुष्य था, वो नोमैडिक मीन्स घुमंतु, एक जगह पे नहीं बसना। वह एक जगह नहीं रहता था, वहां जहां फूड मिलता था वहीं चला जाता। लेकिन धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, घर बसाए, गांव और शहर बसाए। अब वो एक ही प्लेस में रहने लगा। नोमैडिक मीन्स एक जगह नहीं रहना, फूड और वेदर के चेंज होते ही वो दूसरा प्लेस में चले जाता था। सोसाइटी मीनिंग एंड नीड। सोसाइटी का क्या मतलब है और क्या जरूरत है? सोसाइटी इज नॉट मेयरली अ कलेक्शन ऑफ पीपल, रादर इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग अमंग द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन इट। जो सोसाइटी, समाज, वो सिर्फ बहुत सारे लोगों का ग्रुप नहीं होता। अगर लोग एक दूसरे से जुड़े ही नहीं हो तो उसे समाज नहीं कहा जाएगा। समाज उन लोगों के बीच बने रिलेशनशिप का नाम है। जैसे society encompasses every individual including elderly, adult, youth and young children. सोसाइटी, समाज, लोगों के बीच बने रिलेशनशिप का नाम है। जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, किसान, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यही समाज सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी में हर व्यक्ति इंक्लूड होता है। जैसे एडल्ट्स, दादा दादी, मम्मी पापा और बड़े लोग, यूथ, बच्चे, सभी इस सोसाइटी का हिस्सा है। Why did humans feel the need for society? Humans को सोसाइटी का नीड, आवश्यकता क्यों फील हुआ? Humans in the nomadic stage lack stability and security. जब नोमैडिक स्टेज में ह्यूमंस थे, जब ह्यूमंस घुमंतु था, तब उसके पास पक्का घर नहीं था, सेफ्टी भी नहीं था और स्टेबिलिटी, स्थायी जीवन नहीं था। वो घूमता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फूड और रहने के लिए। They came together to fulfill their physical and emotional needs. धीरे धीरे लोगों ने समझा, अगर हम साथ रहेंगे तो फूड मिलेगा, सेफ्टी होगा और प्यार और अपनापन मिलेगा। By acting collectively, they began to combat adverse natural conditions more effectively. जब लोग मिलकर काम करने लगे थे तो वे जंगली जो जानवर है हमला करते थे उनसे बचने लगे। नेचुरल कंडीशंस, बाढ़, बारिश, तूफान जैसे नेचुरल समस्याओं का सामना आसानी से करने लगे। Humans began to work together to procure food and shelter. लोगों ने मिलकर शिकार किया, खेती की, घर बनाए, इससे जो उनका लाइफ है वो आसान हो गया। They realized that if everyone in the group contributes their effort, life would become easier for all. सबने समझ लिया कि अगर हर इंसान अपना काम करेगा तो सबका लाइफ आसान होगा। इसे टीम वर्क कहते हैं, मिलकर काम करना। This marked the beginning of the formation of human society. यहीं से समाज की, सोसाइटी का शुरुआत होता है। लोग मिलकर रहने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और सोसाइटी का निर्माण हुआ। Human sociability. By nature, humans are social beings who find joy in being part of a community. Humans है वो by nature
से ही सोशल बीइंग्स है, उसे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। वी ऑल enjoy living in each other's company. हमें फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार सबके साथ रहना अच्छा लगता है। Humans do not live in society solely for the sake of security or to satisfy their physical and mental needs. Humans सिर्फ सेफ्टी, सुरक्षा, फूड, भोजन और रहने की जगह के लिए समाज में नहीं रहता। Rather, they live in society to ensure their holistic development. समाज सोसाइटी है, हमें हर प्रकार से होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, जैसे एजुकेशन, मैनर्स, बिहेवियर, नॉलेज, रिस्पॉन्सिबल, ये सब सोसाइटी की वजह से डेवलप हुआ। When we feel happy, we feel an urge to share that happiness with someone. जब हमें खुशी मिलती है तो हम उसे किसी के साथ बांटना चाहते हैं, जैसे हमारे loved and dear ones या हमारे फैमिली मेंबर्स, मम्मी डैडी, दोस्त, भाई बहन, इनके साथ बांटना चाहते हैं। When we experience a sorrow, we desire for someone to understand and empathize with us. जब हमें दुख होता है तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने, हमें समझे और हमारा साथ दे। When new ideas occur to us, we like to share them with our loved ones. जब हमारे मन में कोई न्यू आइडिया आता है तो हम उसे अपने फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। It is through such emotional and intellectual exchanges that our sociability becomes evident. जब हम बात करते हैं, अपना आइडियाज, थॉट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तभी हमारी जो सामाजिकता दिखाई देती है। Observe the first three images below and find answers to the question posed in the final image. First picture में क्या दिख रहा है? ये past traditional society, joint family, agriculture, handicraft, community centric living. इसमें पुराने समय का सोसाइटी, समाज दिखाया गया है। जॉइंट फैमिली है और ये एग्रीकल्चर करती है, पशुपालन, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, पूरा गांव एक फैमिली जैसा होता है। दूसरे पिक्चर में द प्रेजेंट चेंजिंग सोसाइटी, न्यूक्लियर फैमिलीज, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। इसमें क्या है? ये प्रेजेंट समाज है, अभी का टाइम का सोसाइटी दिखता है। ये छोटे छोटे फैमिलीज हो गए हैं, जॉइंट फैमिली से अभी न्यूक्लियर फैमिली में आ गए लोग। और अर्बनाइजेशन, शहरों में रहना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, फास्ट लाइफ हो गया है। आज के लोग पहले की कंपेयर में ज्यादा बिजी है। द नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड, स्मार्ट सिटीज, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो है थर्ड पिक्चर, ये फ्यूचर का समाज दिखता है। इसमें स्मार्ट सिटीज, आर्टिफिशियल एआई आ गया है, रोबोट्स आ गए हैं, बहुत सारे काम ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का और भी बड़ा हिस्सा बन जाएगा। द फोर्थ पिक्चर, द फ्यूचर 20 years from now, what changes will occur, your thoughts. इस पिक्चर में पूछा गया है कि 20 साल बाद जो सोसाइटी है, समाज है, वो कैसा होगा। ऐसे भी हो सकता है कि एआई जो है हर जगह हो, रोबोट्स के द्वारा बहुत सारे काम कराए जा रहे होंगे, जो एनवायरमेंट के अनुकूल सिटीज डेवलप होगी, ऑनलाइन एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाएं और डेवलप हो सकती है। ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है। Sociability. Sociability refers to an individual's capacity to interact with others naturally, harmoniously and cooperatively. Sociability का मतलब है दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, बातचीत करना, हेल्प करना और फ्रेंडशिप करना, यही सोशबिलिटी कहलाती है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक बच्चा सोसाइटी के अलग अलग लोगों से बहुत कुछ सीखता है। जैसे डॉक्टर है, हमारे हेल्थ का ध्यान रखते हैं, टीचर हमें नॉलेज देते हैं, फैमिली जो है वो क्या करते हैं, हमें प्यार, संस्कार और सुरक्षा देता है, पुलिस हमें हमारी रक्षा करती है, सोल्जर जो है वो देश की रक्षा करता है, न्यूज रिपोर्टर वो हमें न्यूज और इंफॉर्मेशन देता है। एक बच्चे का डेवलपमेंट सिर्फ फैमिली से नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी, समाज के हेल्प से होता है। इवोल्यूशन ऑफ द फैमिली इंस्टीट्यूशन, जैसे फर्स्ट पिक्चर में जॉइंट फैमिली दिखाया है और दूसरे पिक्चर में न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली, इसमें दादा दादी, मम्मी डैडी, चाचा चाची और कजिन्स, ब्रदर सिस्टर, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं, सब मिलकर काम करते हैं। और जबकि न्यूक्लियर फैमिली एक छोटा फैमिली होता है, इसमें सिर्फ मम्मी डैडी और बच्चे रहते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली सिटीज में ज्यादा देखने मिलते हैं।
In the early stages of human history, the concept of a family was not as clearly defined as it is today. पुराने समय में फैमिली की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज की तरह जो फैमिलीज है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं थे। ह्यूमंस लिव्ड नोमैडिक लाइफ। उस समय लोग घुमंतु जीवन जीते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमते रहते थे। As people began to live together to seek protection from natural hazards, a sense of security emerged among them. जब लोग साथ रहने लगे तो उन्हें सुरक्षा मिलने लगी, वे एक दूसरे की मदद करने लगे। To fulfill their need for food, humans began practicing agriculture. लोगों के खाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती करना शुरू किया। This development brought stability to their lives. खेती से लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आई, उनका लाइफ सेफ बन गया। Since agriculture required a significant workforce, the family system came into existence. उनको खेती करने के लिए लोगों की जरूरत होती थी, तो फैमिली बनने लगे धीरे धीरे। यहीं से फैमिली सिस्टम की शुरुआत हुई। Let's do. Create a chart family to illustrate the division of labor within the household. Prepare a list of various household chores that you personally perform. अपने फैमिली का एक चार्ट बनाइए, उसमें लिखिए घर में कौन कौन से फैमिली मेंबर है, कौन कौन सा काम करते हैं, और आप घर में कौन कौन से काम करते हैं। जैसे वाटर द प्लांट्स, अरेंज बुक्स, कीप माई रूम क्लीन, हेल्प पेरेंट्स, फीड पेट्स। इस पिक्चर में बीच में एक चाइल्ड है, उसके चारों ओर उसके फैमिली उसकी जो जरूरत है वो पूरा करता है, जैसे लव एंड अफेक्शन। फैमिली बच्चे को प्यार देता है, सिक्योरिटी उसकी रक्षा करता है, वैल्यू एंड अपब्रिंगिंग अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें सिखाता है, फूड हेल्दी खाना देता है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग पैसों का सही यूज करना सिखाता है, सोशल डेवलपमेंट दूसरे के साथ रहना और हेल्प करना सिखाता है, हेल्थ स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, एजुकेशन अच्छी शिक्षा दिलाता है। ये सब बच्चों की जरूरतों को उसके फैमिली पूरा करता है। डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। Rules and laws exist in society in accordance with the diverse customs and traditions of its various constituent groups. समाज में रूल्स एंड लॉस बनाए जाते हैं ताकि सभी लोग शांति और डिसिप्लिन से रहे। It was not feasible for every individual within a group to perform every single task. एक पर्सन सभी काम अकेले नहीं कर सकता, इसीलिए कामों को डिवाइड किया गया। Consequently, the division of labor began within society. It was through this process that society itself was performed. समाज में अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिए गए, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं, डॉक्टर्स इलाज करते हैं, किसान खेती करते हैं, और पुलिस जो है वो सुरक्षा करती है। Subsequently, rules were established to ensure the smooth functioning of social interactions. समाज में नियम इसीलिए बनाए गए ताकि हर काम सही तरह से चलता रहे। Family, a group of individuals who live together as a collective unit bound by ties of blood, marriage or adoption and who care for one another is called a family. So, blood relations, खून के रिश्ते, शादी या एडॉप्शन गोद लेने के संबंध से जुड़े होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, उन्हें फैमिली परिवार कहते हैं। स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, अ फैमिली इन विच द नंबर ऑफ मेंबर्स इज 4 or fewer is considered a small nuclear family. Example, mother, father, brother, sister. जिस फैमिली परिवार में 4 या उससे कम मेंबर्स हो उसे न्यूक्लियर या स्मॉल फैमिली कहते हैं, उसमें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर होते हैं। Large or joint family, a family in which parents and their children live together alongside grandparents, uncles, aunts and their children is referred to as a large family or a joint family. जिस परिवार में दादा दादी, मम्मी डैडी, चाचा चाची, बच्चे सभी एक साथ रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। Social institutions and their functions, various elements in society. कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। सोसाइटी की शुरुआत व्यक्ति और परिवार से होती है। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा और संस्कार देता है। नेबर्स एंड फ्रेंड्स, पड़ोसी और फ्रेंड्स डिफिकल्ट टाइम में हमारी हेल्प करते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड
बैंक्स, स्कूल हमें नॉलेज देता है, हॉस्पिटल हमारा इलाज करता है, बैंक हमें हमारे पैसे सेफ रखता है। ये सभी सोसाइटी की इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, धार्मिक संस्था है और सामाजिक संगठन, ये हमें अच्छे संस्कार, मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य, डिसिप्लिन और समाज सेवा की शिक्षा देते हैं। मार्केट, एग्रीकल्चर, एंटरप्राइजेस एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूट, बिजनेसेस, बाजार, खेती, ये हमारे डे टू डे लाइफ की जरूरतें पूरा करते हैं, जैसे फूड, कपड़े, सामान और व्यवसाय। स्पोर्ट्स ग्रुप्स एंड एंटरटेनमेंट ग्रुप्स, ये हमें स्वस्थ रखते हैं, एंटरटेन करते हैं और टीम वर्क सिखाते हैं। Institutions such as family, school, colleges and religious organizations are recognized as social institutions. Family, school, college, religious organizations, धार्मिक संस्थाएं, सभी सामाजिक, ये सभी social institutions कहलाती है। The primary function is to fulfill the fundamental social need of the community. इनका मेन काम होता है सोसाइटी के जरूरतों को पूरा करना। द प्रिंसिपल रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स imparting positive values and providing emotional support to society as well as maintaining discipline within the community. ये इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं हमें अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें सिखाती है, साथ ही डिफिकल्ट टाइम में इमोशनल सहारा भी देती है। ये समाज में डिसिप्लिन, नियम और व्यवस्था बनाए रखने का सहायता करती है। Every individual in society possesses the capacity for independent thinking. हर व्यक्ति अपनी सोच रखता है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। Family members, neighbors, relative friends and teachers all play a significant role in the development of this capacity for independent thinking. हमारे जो सोच है और पर्सनैलिटी को डेवलप करने में फैमिली, पड़ोसी, रिश्तेदार, फ्रेंड्स, टीचर सभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Similarly, every individual's personality and thoughts are continuously shaped and developed through radio. हमारी सोच सिर्फ घर से नहीं बनती, बल्कि न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट, फिल्म्स, रेडियो भी हमारे थॉट्स को अफेक्ट करती है। The capacity for independent thinking gives rise to diverse preferences and choices among different individuals. हर व्यक्ति की पसंद अलग होती है, सोच अलग होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, इसी कारण समाज में डाइवर्सिटी दिखाई देती है। Friends living within the same village or even within the same locality of a city develop a variety of artistic talents and skills. एक ही गांव या स्कूल के बच्चे भी अलग अलग स्किल्स रखते हैं, जैसे कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई म्यूजिक में, कोई गेम्स में, तो कोई पढ़ाई में। Based on these talents and skills, students from the very same school eventually go on to the work in widely different fields in the future. बड़े होकर कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई इंजीनियर, कोई टीचर, तो कोई सोल्जर, तो कोई साइंटिस्ट। कि स्कूल के स्टूडेंट्स अलग अलग काम में अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। स्कूल अ वाइटल सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल समाज का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है। स्कूल इज अ फंडामेंटल सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय आवर सोसाइटी इटसेल्फ। स्कूल हमारी सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में से एक है। थ्रू द मीडियम ऑफ द स्कूल वी लर्न एसेंशियल वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट सच एज डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस सब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ नॉलेज, नर्चरिंग ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। स्कूल हमें सिखाता है डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान। स्कूल बच्चों की जो छिपी हुई टैलेंट को डेवलप करता है, जैसे कोई सिंगिंग में, कोई डांसिंग में, कोई ड्राइंग या खेल, साथ ही टीम वर्क भी सिखाता है। नर्चरिंग ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। स्कूल सर्व्स एज अ क्रूशियल लिंक कनेक्टिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ विद द ब्रॉडर सोशल नीड्स। स्कूल हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, वो हमें एक अच्छा नागरिक भी बनाता है। लेट्स डू इट। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस आर्टिस्टिक टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट दैट योर फ्रेंड पोजेस। अपने फ्रेंड्स की टैलेंट्स की लिस्ट बनाइए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, क्रिकेट, फुटबॉल और पब्लिक स्पीकिंग। प्रिपेयर a chart after discussing with your friends what they would like to become when they grow up. अपने फ्रेंड से पूछिए वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, फिर एक चार्ट बनाइए, जैसे डॉक्टर, टीचर, पायलट, साइंटिस्ट।
farmer, engineer, police officer, interdependence within society. Initially, food and shelter were the fundamental human needs. पहले शुरुआत में जो ह्यूमंस की सबसे बड़ी जरूरत थी भोजन और रहने का जगह. However, for a human beings living within a family unit, the need for clothing also began to emerge. धीरे धीरे जब लोग एक दूसरे के साथ फैमिली से रहने लगे तो धीरे धीरे कपड़ों की जरूरत भी महसूस होने लगी. It is the responsibility of society to establish a system to fulfill these basic needs: food, clothing and shelter. समाज ने ऐसे कई व्यवस्थाएं बनाई जिससे सबको भोजन, कपड़े और घर मिल सके. Examples: engaging in agriculture to ensure the supply of food. खेती करके भोजन उगाया जा सकता है. Making tools and livestock available for farming. खेती के लिए हल, ट्रैक्टर, बैल और अन्य पशुएं उपलब्ध कराए गए. Providing seeds and saplings. अच्छी खेती के लिए बीज और पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं. Society. So a society is an aggregate of human groups residing in a specific region, possessing their own distinct codes of conduct and shared outlook on life. सोसाइटी, जो समाज है, वो ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक ही region में रहते हैं, समान सेम रूल्स का फॉलो करते हैं और मिलजुल कर लाइफ बिताते हैं. सोशल इंस्टीट्यूशन. A social institution is the organized form of human behavior directed towards the fulfillment of fundamental social functions. The institution of marriage, caste system, family unit and educational establishments are some of the examples of social institutions. Social institutions वो संगठित व्यवस्था है जो समाज की आवश्यकताओं, जरूरतों को पूरा करती है, जैसे फैमिली, स्कूल, मैरिज, रिलीजन्स, ये सब. कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी के कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे क्या है? द इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप्स, कल्चर, सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूट द कंपोनेंट्स ऑफ सोसाइटी. इंडिविजुअल कोई व्यक्ति, फैमिली परिवार, ग्रुप्स संस्कृति, सोशल वैल्यूज, सोशल रिलेशनशिप, सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये सब सोसाइटी के कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं. एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. खेती से मिलने वाली फसलों को उपयोगी वस्तुओं में बदलने के लिए इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाती है, गेहूं से आटा बनता है, कपास से कपड़ा बनता है. इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है. To ensure the fulfillment of all these requirements, making financial provisions such as loans from credit societies or banks. खेती और व्यापार के लिए पैसों की जरूरत होती है, इसलिए बैंक और लोन देती है, इससे वे अपना काम आसानी से कर पाते हैं. Such a comprehensive system needs to be established within a society. समाज में ऐसी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरी हो सके. Services such as education and healthcare emerges from the intellectual capabilities of individuals within society. समाज में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड होता है, जैसे किसान भोजन देता है, फार्मर्स जो है फूड देता है, प्रोवाइड करता है, डॉक्टर्स इलाज करता है, टीचर नॉलेज देता है और कोई दुकानदार, शॉपकीपर जो है वो सामान देता है. Cultural richness and means of entertainment are created through the artistic talents of its members. समाज की कल्चरल रिचनेस, सांस्कृतिक समृद्धि और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन समाज के सदस्यों की आर्टिस्टिक टैलेंट से बनते हैं, जैसे कोई सिंगर, डांसर, ये सब. Industries and businesses flourishes through the trading skills and entrepreneurial and spirit of individuals in society. इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस समाज के लोगों के ट्रेडिंग स्किल्स और यानी जो लोग बिजनेस करने में माहिर होते हैं वे इसे आगे बढ़ाते हैं. ऑल पीपल इन सोसाइटी डिपेंड ऑन वन अनदर बोथ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर मटेरियल नीड्स एंड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. समाज में सभी लोग एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. मटेरियल नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, मकान और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे अपनापन, प्यार, सहारा. This mutual reliance among individuals is known as interdependence within society.
जब समाज के लोग अपनी अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो इसे इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स, इस पिक्चर में जो ह्यूमंस की बढ़ती हुई आवश्यकता दिखाई गई है, जैसे एनिमल केयर एंड रियरिंग, पशुपालन से हमें दूध, अंडे, वूल और अन्य यूजफुल थिंग्स मिलती है। एग्रीकल्चरल टूल्स, खेती के लिए ट्रैक्टर, हल और अदर फार्मिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, नॉलेज गेन करने के लिए स्कूल और कॉलेजेस की जरूरत होती है। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के लिए खेल, म्यूजिक, सिनेमा और अदर प्रोग्राम्स होते हैं। क्लिनिक्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल और क्लिनिक लोगों का इलाज करते हैं और उन्हें स्वस्थ रखते हैं। इंडस्ट्रीज एंड मैनेजमेंट, जो इंडस्ट्री है वो अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। सोशल डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ plurality of languages, cultures, cuisines, religions, customs and traditions. भारत एक विविधता वाला देश है। डाइवर्स, जैसे यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारे धर्म है, संस्कृति है, खाना अलग अलग है, परंपराएं अलग है, ये सब पाई जाती है। India's geographical diversity is also remarkable. भारत में पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, समुद्र, जंगल सब कुछ है, इसीलिए geographical diversity कहते हैं। Geographical diversity play a significant role in fostering cultural diversity. अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण लोगों की भाषा, भोजन, पहनावा और रीति रिवाज भी अलग होते हैं। This diversity is defining characteristics of India and constitutes its true strength. भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है, विविधता है। हम अलग अलग होते हुए भी एकजुट रहते हैं। Religious diversity. In India, people belonging to various religions such as Hinduism, Islam, Buddhism, Jainism, Christianity, Sikhism and Zoroastrianism, Parsi, live together in harmony. भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। Every individual possesses the freedom to celebrate festivals and observe religious occasions in accordance with their own faith. भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार त्योहार मनाने की फ्रीडम है। This fosters a sense of unity and cohesion within society. इसे समाज में प्यार, भाईचारा और यूनिटी, एकता बढ़ती है। Linguistic diversity. It is through society that specific qualities and capabilities are nurtured and developed within individuals. यहाँ पर हर एक प्लेस में भाषा चेंज होती है। अपने अपने धर्म को मनाने के लिए समाज में यूनिटी और कोहेंशन, आपसी जुड़ाव की भावना बढ़ती है। समाज के जरिए ही हर व्यक्ति के अंदर खास क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज डेवलप होती है। We learn a language in order to communicate with one another. हम भाषा इसीलिए सीखते हैं ताकि एक दूसरे से बात कर सके। This language is not something we possess innately at birth. We learn it in our homes, in our neighborhoods and at school. कोई भी बच्चा by birth से भाषा नहीं जानता, वो भाषा सीखता है। हम भाषा को, लैंग्वेज को घर से, पड़ोस से, स्कूल से सीखते हैं। At school, in particular, we get the opportunity to learn a variety of languages. स्कूल में हमें कई भाषाएं सीखने का मौका मिलता है। People who speak languages such as Marathi, Hindi, Urdu, Gujarati, Kannada, Telugu, Tamil, Bengali and Sindhi are present all around us. भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, बंगाली, सिंधी और etc. Furthermore, our linguistic heritage is enriched by regional dialects such as Ahirani, Konkani, Varhadi, as well as by tribal dialects like Gondi, Bhil, Santhali. भारत के कई रीजन्स और जनजातीय बोलियां भी बोली जाती है। ये हमारी भाषा और संस्कृति को और अधिक रिच, समृद्ध बनाती है। Interdependence in society. Individuals within a society rely on one another to fulfill each other's needs. This state is referred to as interdependence in society. जब समाज के लोग अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो उसे इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी कहते हैं। सोशल डाइवर्सिटी. सोशल डाइवर्सिटी refers to
Variations found within a society regarding language, religion, caste, culture, traditions, attire, ideologies and so समाज में भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, परंपराएं, पहनावा आदि में जो डाइवर्सिटी होती है, भिन्नताएं होती है, उन्हें सामाजिक विविधता कहते हैं. सोशल डाइवर्सिटी. रिलीजियस डाइवर्सिटी. Religious diversity signifies the coexistence of people belonging to various religions within a single society or a country. एक ही समाज या देश में अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो इसे रिलीजियस डाइवर्सिटी, धार्मिक विविधता कहते हैं. थिंक एंड टेल. विच लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन योर लोकेलिटी. आपके आसपास कौन से भाषाएं बोली जाती है, जैसे मराठी, हिंदी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, जो भाषाएं बोली जाती है, आप उन भाषा का नाम लिखिए. कल्चरल diversity. Development of human social life has emerged through the interplay of various elements such as art, language, attire, food, traditions, sports and so forth. Humans का social life कई चीजों से मिलकर बनता है, जैसे आर्ट, लैंग्वेज, अटायर, पहनावा, फूड, ट्रेडिशंस और स्पोर्ट्स. इन सभी के कारण समाज सुंदर और समृद्ध बनता है. इंडिया इज अ नेशन रिच इन कल्चरल डाइवर्सिटी. भारत में अनेक संस्कृतियों वाला देश है. यहाँ हर राज्य की अपनी अलग पहचान है. द फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, सॉन्ग्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ईच रिलीजन्स आर डिस्टिंक्ट. हर राज्य के त्योहार, लोकगीत, रीति रिवाज, परंपराएं एक दूसरे से अलग है. जैसे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल और असम में बिहू. Since the underlying inspirations and faith behind this diversity remain the same, the entire country is bound together by a thread of unity. भले ही हमारी भाषाएं और परंपराएं अलग हो, लेकिन हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का त्योहार मनाते हैं, एक देश के नागरिक हैं. यही अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहलाती है. In Maharashtra, the festival of Makar Sankranti is celebrated during the month of January. Similarly, what are the festivals celebrating solar transition in the month of January are called in other regions? In Maharashtra, Makar Sankranti is celebrated in January. Tamil Nadu, Pongal. पंजाब, लोहरी. असम, बिहू. गुजरात, उत्तरायण. यह दिखाता है कि त्योहार अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो पर्पस है एक जैसा होता है. फूड डाइवर्सिटी. Agricultural produce varies according to the geographical conditions and consequently the daily diet also differs from region to region. हर राज्य में मौसम और मिट्टी अलग होती है, इसलिए वहां अलग अलग फसलें उगती है. इसी कारण हर राज्य का भोजन भी अलग होता है. Pitla bhakri is a dish released in Maharashtra that is rarely found in other region. महाराष्ट्र में पिटला भाकरी बहुत फेमस फूड है, लेकिन दूसरे राज्य में ये कम देखने को मिलता है. Oils, coconut oil is used in southern India, mustard oil is in northern India and groundnut oil in western India. दक्षिण भारत में नारियल का तेल ज्यादा यूज किया जाता है, उत्तर भारत में सरसों का तेल ज्यादा यूज किया जाता है और वेस्टर्न पश्चिम भारत में मूंगफली का तेल ज्यादा यूज किया जाता है. स्टेपल फूड्स. Rice is the staple food in the southern and coastal regions of India. Similarly, in the areas where significant number of fresh water bodies are found. दक्षिण भारत और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग मेनली चावल खाते हैं. उसी तरह जिस एरिया में मीठे पानी के स्रोत, फ्रेश वाटर बॉडीज जैसे नदियां, तालाब, झीलें बड़ी संख्या में पाई जाती है, द wheat, ज्वार, sorghum, बाजरा, pearl millet and maize constitute the staple diet in northern and central India. उत्तर और मध्य भारत में मुख्य भोजन जो है वो गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का है. यूनिटी. Dishes such as idli, dosa and samosa paratha are popular across the entire country today, thereby exemplifying unity in diversity. आज पूरे भारत में इडली, डोसा, समोसा, पराठा सभी जगह पसंद किए जाते हैं. यह हमारी अनेकता में एकता का उदाहरण है, एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का. फाइंड आउट. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पॉपुलर स्वीट डिशेस फाउंड इन various part of the country. For example, Maharashtra, Puran Poli.
महाराष्ट्र में क्या है? पूरण पोली। वेस्ट बंगाल रसगुल्ला, राजस्थान घेवर, गुजरात मोहनथाल, तमिलनाडु पायसम, पंजाब तिम्मी, उत्तर प्रदेश पेठा। ऐसे अलग अलग स्टेट्स के कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिशेस फेमस है। इस पिक्चर में फूड डाइवर्सिटी इन इंडिया, अलग अलग राज्यों के जो फेमस फूड है वो दिखाए गए हैं। अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्यूजिन्स बताए हैं। Linguistic diversity refers to the existence of various languages, dialects and scripts within a single country, state और society। जब किसी देश या समाज में कई भाषाएं, बोलियां और स्क्रिप्ट्स, रीतियां होती है तो उसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहते हैं। Cultural diversity is defined by the existence of diverse languages, religions, traditions, customs, festivals, celebrations and lifestyles। जब किसी समाज में अलग अलग भाषाएं, धर्म, परंपराएं, त्योहार, रहन सहन, पहनावा, भोजन होते हैं तो उससे कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इस पिक्चर में भारत के अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी दिखाई गई है। जैसे लैंग्वेज भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। आर्ट एंड म्यूजिक, हर राज्य की अपनी अलग आर्ट, कला और संगीत है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र का लावनी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश कथक, पंजाब का भांगड़ा। ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट, भारत में जो हिमालय के बर्फीली पहाड़, रेगिस्तान, मैदान, समुद्र, जंगल सब पाए जाते हैं। इसी कारण हर क्षेत्र की जो लाइफस्टाइल है वो अलग होती है। कुलिनरी कल्चर, फूड का संस्कृति कैसा होता है? हर राज्य का अपना फेमस फूड है, जैसे ढोकला, इडली, डोसा, रसगुल्ला, दाल बाटी, पिठला भाकरी, ये सब अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड फेमस होते हैं। रिलीजन्स एंड फेस्टिवल्स, भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, वे अलग अलग त्योहार मनाते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के त्योहारों का रिस्पेक्ट करते हैं। क्लॉथिंग, पहनावा कैसा होता है? हर राज्य का पहनावा अलग होता है, जैसे साड़ी, धोती, पगड़ी, फेटा, लुंगी, ये सब। स्पोर्ट्स, खेल, कई भारत में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, हॉकी, ये सब। लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? हर रीजन की रहने का तरीका, फूड, भाषा, पहनावा अलग होता है। फाइंड आउट स्टेट लैंग्वेज, डांस टाइप, स्पोर्ट्स, कौन से स्टेट में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है और उनका डांस फॉर्म क्या है और स्पोर्ट्स क्या वहां से ज्यादा खेले जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र मराठी लावनी डांस किया जाता है और स्पोर्ट्स कबड्डी। गुजराती गरबा और खो खो। राजस्थान राजस्थानी घूमर, कबड्डी। पंजाब पंजाबी भांगड़ा और हॉकी। हरियाणा हिंदी फाग, रेसलिंग। उत्तर प्रदेश हिंदी, वहां का डांस होता है कथक और हॉकी। वेस्ट बंगाल बंगाली चाव डांस फॉर्म होता है और फुटबॉल। स्पोर्ट्स, ओडिशा ओडिया डांस होता है ओडिसी और स्पोर्ट्स हॉकी। असम असामीज डांस होता है बिहू और फुटबॉल स्पोर्ट्स। कर्नाटका कन्नाडा और डांस जो होता है यक्षगाना और क्रिकेट। मध्य प्रदेश हिंदी मटकी डांस और कबड्डी। केरला मलयालम डांस कथकली और बोट रेस। तमिलनाडु तमिल डांस फॉर्म भरतनाट्यम, स्पोर्ट्स कबड्डी। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी डांस फॉर्म होता है वो पंथी और स्पोर्ट्स खो खो। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग भाषाएं, डांस और स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी इंडियाज आइडेंटिटी एंड स्ट्रेंथ। Indian society is characterized by diversity in terms of language, religion, culture and cuisines। भारत में अलग अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृति और भोजन पाए जाते हैं। यही भारत की डाइवर्सिटी है, यही भारत की विशेषता है। This diversity constitutes India's true strength and defining characteristics। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है। Due to the harmony prevailing among various communities and the mutual respect shown towards one another's traditions and customs, we experience a deep sense of
इंडियननेस एवरीवेयर। जब सभी धर्म और कम्युनिटी समुदाय के लोग एक दूसरे को करते हैं तो उनमें भारतीय होने का गर्व पैदा होता है। Despite countries' vast geographical expanse and immense population, भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग एकता से रहते हैं। Mutual understanding of one another's lifestyles and cultures has enriched all these diverse ways of life and cultural traditions. जब हम एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं तो हमारी संस्कृति और भी समृद्ध बनती है। Similarly, various languages have become more enriched through their interactions with one another. जब अलग-अलग भाषाओं के लोग आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के नए शब्द और बातें सीखते हैं। इससे भाषाएं और समृद्ध होती है। A spirit of social harmony is fostered through mutual tolerance. जब हम एक दूसरे की बातों का सम्मान करते हैं, धैर्य रखते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ता है। During times of natural calamities, the spirit of social harmony prompts people to extend a helping hand to one another. बाढ़, भूकंप, तूफान जैसे नेचुरल आपदाओं के समय लोग मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यही सामाजिक एकता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। Acceptance of a democratic system by all that accommodates India's diversity serves as a testament to the principle of unity in diversity. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। यही लोकतंत्र हमारी डाइवर्सिटी को सम्मान देता है और हमें एकजुट रखता है। My dear kids, इस पूरे चैप्टर में हमें यह सीखा कि समाज, परिवार, स्कूल, संस्कृति, भाषा, धर्म और परंपराएं मिलकर हमारी लाइफ को सुंदर बनाते हैं। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी डाइवर्सिटी है। हमें सभी धर्म, भाषा और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो भावना है वो एक अच्छे नागरिक और एक मजबूत भारत का निर्माण करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन समझा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट